चलिए सभी को राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग लेकर आए हैं इडुटेरिया का 7500 प्लस जो ऑब्जेक्टिव बुक है, उस बुक को हम लोग आज शुरू करेंगे। और इस बुक का खासियत है, यह बुक खास करके आप लोगों को एडीओ एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट बुक की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में शुरू हुआ था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, वह सभा इलाहाबाद में शुरू हुआ था। चलते प्रश्न नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, HC अलकाट शामिल नहीं था, बाकी बात तीनों थे। चलते प्रश्न नंबर 4 पे। नोआखली घटना के समय गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? नोआखली की जब घटना हुआ तो महात्मा गांधी के सचिव प्यारे लाल थे, निजी सचिव। चलते प्रश्न नंबर 5 पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यों के लिए, रचनात्मक कार्यों पर ज्यादा बल दिया। चलते प्रश्न नंबर 5 पे 6 पे। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना पोस्ट मास्टर नहीं है, बाकी बात तीनों है। चलते प्रश्न नंबर 7 पे। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने रखा था, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। चलते प्रश्न नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी था। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? रंपा विद्रोह से संबंधित व्यक्ति का नाम है अल्लूरी सीताराम राजू, रंपा विद्रोह। चलते प्रश्न नंबर 10 पे। पागलपंथी पंथ की स्थापना किसने किया था? पागल पंथ की जो स्थापना किया था करम शाह ने। चलते प्रश्न नंबर 11 पे। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर के जीतने का मुख्य कारण था तुगलमा पद्धति। तुगलमा पद्धति से पानीपत का युद्ध किया था बाबर ने। चलते प्रश्न नंबर 12 पे। मध्यकाल में जौनपुर मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, मलिक उल सर्क ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर आपका है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों का समाधान प्राप्त हुआ था। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों का समाधान जो प्राप्त हुआ है जारबे की संस्कृति से। चलते प्रश्न नंबर 14 पे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय में जो सबसे अधिक योगदान था गुप्त का। चलते प्रश्न नंबर 15 पे। धमाके स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह धमाके स्तूप है जो सारनाथ में स्थित है। चलते प्रश्न नंबर 16 पे। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो यह खलीफा का अधिकार मानने से इनकार करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। चलते प्रश्न नंबर 17 पे। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर अलग करता है। चलते प्रश्न नंबर 18 पे। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र का उदाहरण, भावर क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? गिरिपद आपका भावर क्षेत्र का उदाहरण है। चलते हैं प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो सौर परिवार से संबंधित नहीं है
निहारिका। चलते प्रश्न नंबर 20 पे। सूची वन को सूची वन टू से सम्मिलित करना है। तो देखिए सूची वन को सूची टू से सम्मिलित करना है। तो देखिए अनुच्छेद 26 में आपका ए का हो जाए धार्मिक कार्यों के लिए। अनुच्छेद 26 हो जाएगा धार्मिक कार्य एक का 3। फिर अनुच्छेद 40 में आपका है ग्राम पंचायत। ये बहुत ही फेमस, बहुत बार पूछा गया। अनुच्छेद 98 में है सचिवालय, संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 239 संघ शक्ति से संबंधित क्षेत्र है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। 3 4 2 1। चलते प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे। 21 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता था? तो नागरिक शिकायतों पर। प्रश्न नंबर 22 है निम्नलिखित कथनों को में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको गलत कथन चुनना है। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। ऑप्शन बी है संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। ऑप्शन सी आपका भारतीय संविधान पूर्ण संज्ञा संविधान है। और चौथा स्टेटमेंट आपका भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकार को हटाया जा सकता है। देखिए इसमें जो गलत है बी सी डी तीनों गलत है। ये आपका गलत है, ये गलत है, ये गलत है, यानी एक ही सही है। ठीक ना? तो गलत आपसे पूछा गया तो बी सी डी हो जाएगा गलत। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलते प्रश्न नंबर 23 पे। वर्ष 2011 में संविधान में होने वाले 97 संशोधन संबंध किस विषय से है? 97वां जो संविधान संशोधन 2011 में, तो उसका संबंध है सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार यानी कानून कब पारित हुआ था? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1996 में पारित हुआ था। चलते प्रश्न नंबर 25 पे। व्यक्तिगत प्रयोज्य या आय पीडीआई एक डैश है। पीडीआई एक डैश है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। पीडीआई व्यक्ति की आय माइनस व्यक्ति का भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, इस तरह से होता है व्यक्तिगत प्रोज्य आय। चलते प्रश्न नंबर 26। शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि स्पिरिट अत्यंत वाष्पशील होने के कारण यह ठंडा फील देता है। जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? तब जो होता है वातावरण उसमें उष्मा जल में प्रवाहित होता है। 28 में प्रश्न आपका हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को डैश प्रतिशत ग्रहण करता है? से आंसर हो जाएगा मात्र 1%। मात्र 1% ऊर्जा को क्या करता है? ग्रहण करता है और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर लेता है। चलते प्रश्न नंबर 29 पे। आपका 29 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक ना? देखिए सही विकल्प चुनना है। आर्सेनिक का है फेफड़ा कैंसर से। एक का ए हो जाएगा। कैडमियम का संबंध है बी का 3 हो जाएगा हड्डियों की कमजोरी से। पॉलीविनाइल क्लोराइड का संबंध है श्वास संबंधी से। बेरियम का संबंध है मस्तिष्क सूजन से। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा 1 3 4 2 13 42। ऑप्शन नंबर आपका 13 जो 42 है डी में है। चलते
चलते प्रश्न नंबर 30 पे। सौंद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाले अभिक्रिया कहलाते थे। इसके मध्य जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं एसिटीकरण, एसिटरीकरण कहते हैं। चलते प्रश्न नंबर 31 पे है। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। तो सही सही आंसर है वांडर वल्व्स बलों द्वारा, वांडर वल्व्स के द्वारा रखा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। प्रश्न नंबर आपका 32 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंध है? तो सही आंसर सल्फर डाइऑक्साइड। चलते प्रश्न नंबर 33 पे। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य में ग्रंथियों का निर्माण होता है? सही आंसर हो जाएगा उपकला ऊतक से। प्रश्न नंबर आपका है 34। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता था? यह जो कार्य करता है प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 35 आपका है। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता था? पौधों के रंध्र को खुलना एवं बंद करना होता है स्फीति दाब पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 36 आपके निम्न में से कौन सा फूल का एक भाग है? स्त्री केसर के फूल का एक भाग है स्त्री केसर। प्रश्न नंबर चलते हैं 37 पे। सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका जो सही कथन है उसको यह एक विषैला फास्फोरस बिल्कुल विषैला पदार्थ जिसका उपयोग रासायनिक हथियार में किया जाता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल ही क्या सही है। स्टेटमेंट 2 आपका यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में होने से स्वतः जल जाता है। यह भी स्टेटमेंट के साथ सही है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 38 पे। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिका संकुलन कंजस्टेशन के लिए उत्तरदायी है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा हिस्टेमिन। चलते प्रश्न नंबर 39 पे। केंद्र कला का निर्माण किस कोशिका द्वारा होता है? केंद्र कला का जो निर्माण होता है अंतर्द्रव जालिका द्वारा। चलते प्रश्न नंबर अब 40 पे। प्रश्न नंबर 40 आपसे कह रहा है लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण? लसिका एवं रुधिर जो है संवहनीय ऊतक है। लसिका एवं रुधिर क्या है? संवहनीय ऊतक है। चलते प्रश्न नंबर 41 पे। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? सही आंसर हो जाएगा आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय और विक्रय करना। चलते प्रश्न नंबर 42 पे। पूंजी पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? सही आंसर आपका हो जाएगा तारापोर समिति। चलते प्रश्न नंबर 43 पे। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? सही आंसर हो जाएगा H.H. बैरोज। चलते प्रश्न नंबर 44 पे। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा परिस्थितियां उष्ण उष्ण स्थल माना जाता है? सही आंसर आपका है पश्चिमी घाट उष्ण माना जाता है। चलते प्रश्न नंबर 45 पे। विश्व संगीत दिवस कब मनाते? विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस 21 जून को। चलते प्रश्न नंबर 46 पे। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित? भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क कच्छ जिला में स्थित है, गुजरात के कच्छ में। चलते प्रश्न नंबर 47 में। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था। चलते प्रश्न नंबर 48 पे। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा श्रीपाद अमृत डांगे ने किया था। चलते प्रश्न नंबर 49 पे। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो भैंसा सिंगी नामक जो प्रजाति है
नागालैंड में पाई जाती है। चलते प्रश्न नंबर 50। HDPE का फुल फॉर्म क्या है? HDPE का फुल फॉर्म है H से हाई, और D से डेंसिटी, और P जो E है पॉली, और E से एथिलीन। सही आंसर हो जाएगा हाई डेंसिटी पॉली इथिलीन, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका यह प्रथम सेट कंप्लीट। तो प्रथम सेट में कुछ स्मरणीय आपको तथ्य दे रखा है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है नर्मदा घाटी से। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आपका प्रश्न है। देखिए, भारत में मानव को जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिला, कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिला था। सर्वप्रथम जो प्राचीनतम अस्थाई जीवन का जो प्रमाण मिला है मेहरगढ़ से। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिला है दमदमा से। नेक्स्ट आपका है गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से? बुर्ज होम से। गर्त के आवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से। और नेक्स्ट आपका है मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य बुर्ज होम से मिला है। नेक्स्ट आपका है बिंदु जुते हुए खेत का साक्ष्य। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट आपका है अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ? अग्निकुंड का साक्ष्य जो मिला कालीबंगा और लोथल दोनों से। और लास्ट आपका महत्वपूर्ण बिंदु में से है युग्म समाधि का प्रमाण प्राप्त हुआ था। युग्म समाधि का प्रमाण जो प्राप्त हुआ है कालीबंगा और लोथल से। इस तरीके से आपका कंप्लीट सेट खत्म होता है। अगर आपको यह सेट की ज़रूरत है तो मेरे मोबाइल पर मैसेज कीजिए। मेरा नंबर आपको दिया हुआ है यहाँ। यह मेरा नंबर, यह व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा। आपको इस क्लास का पीडीएफ, इस बुक का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। अभी तक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए। लग रहे हम लगातार इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा।